अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकरम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। कल की एपिसोड बहुत ही खास थी क्योंकि रिव्यू हुआ जंजीरें की 24th और 25th एपिसोड का। बस तेरा साथों की भी बात हुई और एक मोहब्बत और पे भी तस्करा हुआ। आज जिन दो ड्रामा से बात होगी वो हैं बहुत ही खास, जिनमें शामिल है आपकी इज्जत आपकी इज्जत करना आपकी इज्जत यानी कि मेरे जजेस की इज्जत करना मेरा फर्ज है। मेरे साथ मौजूद है अतीका खान, नादिया अफगन एंड मरीना खान। शुक्र है गेस्ट का तुमने नाम खान नहीं किया। लेकिन पहले टैटूज का कहा तस्करा किया। नादिया अफगन है टैटू हाँ। और इसके ऊपर ये सारी आवाम जो है मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाएगी। तो आपसे सॉलिडैरिटी के लिए मैंने भी टैटू बनवा लिया हाथ में। A lot of tattoos. हाँ। Really? Yeah. In unmentionable places. No. I don't see ये Oh, बाजू। अच्छा, I was wondering where they are. अच्छा। अतीका जी आप शरारतें करना कब छोड़ेंगी? नहीं, कभी नहीं। जिंदगी में ये नहीं करेंगे तो और क्या रहेगा? हाँ, जिंदगी में अतीका जी शरारतें करना नहीं छोड़ शरारत के सकती। बगैर तो जिंदगी नहीं चल सकती। हाँ, तो हमने भी आज शरारत की तो मैंने कहा कि चले मैं भी एक टैटू यहाँ पे आई डोंट नो नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। बड़ा अच्छा, I like it. लाइक इट। Yeah, it's got a nice feel to it. चले आपकी इज्जत। अच्छा, आपकी इज्जत यानी कि बचा के निकले हम। अच्छा, तो उसमें ये है कि आई लव दिस ड्रामा। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है बिकॉज इट्स अ वेरी इजी स्टोरी, वेरी टिपिकल कहानी है। अगेन ये वो प्रोजेक्ट है जो प्रिडिक्टेबल टिपिकल स्टोरी बट वेल टोल्ड। ये सैफी का कमाल है ना। अच्छा, मैं एक और चीज़ सोची थी, ये डायरेक्टर के लिए भी इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ, बिकॉज सैफी इज डन ज़र पत्तों का बन एंड यू नो तन मन। अब उन्होंने बिल्कुल ही एक टोटल ऑपोजिट वो उन्होंने निकाला है, एक बहुत ही sort of डिफेंस क्लिफ्टन की घरेलू कहानी निकाल ली उन्होंने, which is interesting. So I'm glad that he's doing different subjects. But a very nice story, well told. I love the characters, I love the performances, and simplistic है, complicated नहीं है. आप engage हो रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है. लोग कह रहे हैं कि यार ये तो इसके साथ भी हुआ था, उसके साथ भी हुआ था, मैं हमें भी पता है। ये वो कहानी है जो घर वाले रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज ये दूसरी बीवी वाला चक्कर काफ़ी आता है, यू नो, इन मोस्ट होम्स there's a lot, especially in a country where people marry twice and thrice 4 times. So it's a very relatable, culturally relatable कहानी है ये, और इसमें मसाला भी है, मज़ा भी आ रहा है, तो for me it works. It's a 2 thumbs up. ले लो। मेरी बारी आ गई। हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। I like the screen, I like the performances. Everybody is looking very nice. Sano is looking एक बूढ़ा माँ बनाना एहसन खान की सम्या ने भी किया, वो बहुत अच्छा किया। लेकिन सानू देन ब्रिंग्स आउट दैट यू नो, वो लगती है कि एक बुजुर्ग औरत है। जिस तरह की वो परफॉर्मेंस, मैं कभी भी इस तरह का काम नहीं कर सकती। सो एवरीबडी इज लुकिंग, उर्वा इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, इतने अच्छे लग रहे सब। द हाउस इज सो साफ सुथरा, बड़ा सा अमीरों का घर, यू नो, द फ्रेम्स आर लवली। सो सैफी बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा अपना खूबसूरत फ्रेम सजाए हैं और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। डायरेक्शन वाइज भी ऑफ कोर्स इट्स सैफी हसन, एंड हसन खान लुक्स सो यंग एंड ही इज लुकिंग सो नाइस, वेरी गुड। इवन जब वो फ्लैशबैक दिखाते हैं उसमें भी दोनों एक्चुअली यंग बहुत अच्छा उन्होंने फिल्टर्स बड़े लुकिंग वेरी नाइस। आई थिंक मुझे कहानी मज़े की लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है। ऑफ कोर्स बहुत पहली दफ़ा हो चुका है कि यू नो मियाँ इस तरह हो जाता है, लेकिन वो गरीब से एक अमीर हुए हैं और वो सारी सिचुएशन चल रही है। प्लस आई लाइक के यू नो उसको दिखाया है कि वो उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, और वो अब उसने जो अपनी कहानी सुनाई है कि मैं एक पढ़ी लिखी औरत से शादी करना चाहता हूँ। तो आई मीन आई लाइक वो थोड़ा सा श्री देवी की फिल्म वाला जो इंग्लिश टाइप का था कि वो बेटी से कहती है तो बेटी बच्चा ज़र लाइक कि मामा तो इज सो नॉट इंग्लिश टाइप, एंड मामा को तो कुछ भी नहीं पता टाइप का वो वाला टच भी दिया हुआ है उसके अंदर। आई थिंक इट्स आई एम इंटरेस्टेड टू वॉच व्हाट इज ओके। तो फिर आपके पास कौन सा इमोजी? आई एम गोना गिव इट अ 2 thumbs up फॉर आपके इज्जत। आज पहले कितना इत्तेहाद है आपस में तीनों के ना, we all have similar this thing on all the dramas, there's no conflict. तो 2 thumbs up। महीना जी आपकी इज्जत, मेरी इज्जत के लिए कितने थम्स अप हैं? so slow moving for sure, but very engaging, बहुत ज़्यादा। मुझे मीनिंग लिटरली मुझे लगता था कि a lot of the scenes मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रही थी, लेकिन बिकॉज जो बातें हो रही थी दूसरे वाले सीन में, I had to go back to that. You know, that is how engaging and how well the script has been written and how well it's coming across. अब ये जो climax किया है, अब unless हम TV spoils it for everyone and promo में और हर चीज़ में हमें बता दें कि क्या करेगी वो, unless that happens, otherwise it's a very interesting question mark to finish
an episode on कि किस चीज़ का गुनाह क्या करने वाली है. I mean, प्रोमो में आपने देख लिया कि शायद उसके साथ she goes away with the सब्जी वाला, प्रोमो में आपने शायद कुछ और देखा हो, लेकिन ये अभी हमें नहीं पता कि वो क्या करने वाली है. But I think I still have a problem with Sania playing the grandmother, but I do not take away her performance. Her performance is just brilliant. She's amazing. The other thing that I am absolutely amazed with is that how they have made them look young in the flashbacks. That's filter. I don't care, but they are looking so good, and you don't feel the filters, but they're literally looking younger. Even though I can see that there's a difference in makeup and all, but मुझे लगता है कि वो पतले में भी स्क्रीन को उन्हें stretch, but it is fantastic. I really love that because that's what जब एक डायरेक्टर मेहनत करता है ना और ये चीज़ें हमारे सामने लाता है और वो बिलीवेबिलिटी फैक्टर में बहुत अच्छा फिट हो जाती है ना कि यू आर एक्चुअली बिलीविंग दैट शी इज नाउ, बिकॉज व्हेन यू कम बैक फ्रॉम द स्पेशली हर, व्हेन यू कम बैक फ्रॉम द फ्लैशबैक टू her present day, you'll even feel that she's put on a little bit of weight बच्चों के बाद, maybe it's psychological, I don't know, but it is very well done. So for me, I'm going to give it. Woohoo! आपकी इज्जत 2 thumbs up ले रही है. कितनी इज्जत मिली है. आपकी इज्जत को बहुत इज्जत मिली है. रिव्यू का सिलसिला जारी है. यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा. तो जी अब बात करिए राइटिंग और डायरेक्शन की. राइटर हैं उमेरा अहमद और डायरेक्टर हैं हमारे फेवरेट सैफी हसन और डीओपी हैं अजहर अली. अच्छा, फ़िलहाल राइटिंग में तो ये है कि एक बहुत ही स्टैंडर्ड कहानी है, कोई नई चीज़ नहीं है, बट अच्छा लिखा गया है. इट्स रिटन वेल, लेकिन इट्स अ वेरी डे टू डे लाइक अ रेगुलर स्टोरी. आगे जाके वन एक्सपेक्ट्स के टर्न्स एंड ट्विस्ट्स आएंगे, तो इसके जो है ना वो फिर वहाँ देखना पड़ेगा कि ये एक प्रिडिक्टेबल एंड टिपिकल स्टोरी रहेगी या फिर ये थोड़ी सी चेंज होके कहीं इसके कोई कर्व बॉल आएगा कहीं से, तो वी हैव टू सी आगे जाके किया होगा. अभी तो फिलहाल साफ आपने लास्ट वीक बहुत प्रेडिक्ट किया था इसके हाँ, साफ सुथरा, वेरी क्लीन कट कैरेक्टर्स. यू कैन टेल के मियाँ क्या कर रहा है, बीवी क्या कर रही है, दूसरी औरत क्या कर रही है, ब्ला ब्ला ब्ला, वेरी क्लियर कट. लेकिन आई थिंक जिसका कर्व बॉल, दिस विल ऑल कम लेटर एंड आई एम इंटरेस्टेड टू सी हाउ द राइटर टेक्स द स्टोरी टू अनदर लेवल. So for writing, I'll give for these 2 episodes, because it didn't really move, a 7, and for direction, I'll give it an 8. 7 and 8. Yeah. Nadia. So I like it. I think I will give the director a 9 and I will give the writer a 9. They're brilliant. बहुत अच्छा, मुझे बहुत I'm fascinated. But सबसे पहले हमें उनसे बोतलें पानी की मंगवानी पड़ेंगी. अतीका भाई देख लें, अगर आप अतीका जी को तमाशा में लेके जा रहे हैं, अतीका जी को मिनरल वाटर से नहाना होता है. पीरियड. और मुझे आप बेइज्जत करें, but it's okay. आपकी इज्जत के लिए तो मिनरल वाटर चाहिए. So what I'm enjoying about the story is a lot of things, everything. Numbers. That's numbers for me. I'll give them both a 9. 9. आपकी खातिर जबरदस्त मुकाबला कर रहे हैं. देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है इसके बारे में. राइटिंग कैटेगरी की बात करेंगे, टोटल वोट कास्ट में 18,227. रुमेरा अहमद के हिस्से में 3,452, 19% बनते हैं, 1.9 इनको मिले हैं. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट में 18,094 और सैफी हसन के हिस्से में 3,094, 17% बनते हैं, 1.7 इनको भी मिले हैं. नंबर्स अभी एवरेज हैं, लेकिन जजेस के सबसे अच्छे नंबर्स मिल रहे हैं. आई थिंक अभी ड्रामा नया है तो आगे जाके मजीद जान पकड़ेगा. बात करी जाए हमारी लीड कास्ट की, अतीका जी आपसे हसन खान एंड उर्वा की. आई थिंक वो बहुत अच्छा जा रहा है. इनका पूरा जो एक ट्रैक है कास्टिंग का सारा सूटेबल है, इंटरेस्टिंग है. दे वर्क टुगेदर, द एनर्जी टुगेदर इज़ वेरी नाइस. इनको लाइनें अच्छी दी गई हैं. एहसन जो कर रहा है वो उसकी भी लाइनें बड़ी अच्छी हैं, और जो उर्वा कर रही है उसकी भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है. एक्चुअली मेन चीज़ होती है कि हाउ आर यू रिटन इन द स्क्रिप्ट, राइट? व्हाट वर्क हैव यू बीन गिवन. तो उसमें आई थिंक इनका बहुत अच्छा लिखा गया है. एंड कैरेक्टर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग. आप देखना चाह रहे हैं कि ये कहाँ जाएगा, आगे जाके क्या होगा. सो आई वुड से बोथ उर्वा एंड एहसन आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब एंड आई विल गिव देम, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर. इससे ज़्यादा मेरी एक्सपेक्टेशन है आगे जाके. आई वुड थिंक आई विल गिव देम बोथ एन 8 each. 8. Yeah. Oh, me. मैं मेरी बारी. अच्छा.
And of course, Sanya, if you were talking about Sanya, she'd get a 10 because she's doing the Amma wala role very well. Although I feel it's a little too early for her to do these roles, लेकिन बहुत अच्छा कर रही है. So I think they're both amazing. Ahsan and also Sano तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी. So I will give Urva an 8 and I will give Ahsan a 7 on this. 7. हाँ मतलब काम पे वही depend कर रहा करता है है ना ना, जो काम. कर रहा है. सही है, मैं क्या करूँ? मैया जी. I will give both of them. No, actually, Urva, I'm going to give. I'll give Urva an 8, and I'll give him a 7.5. 7.5. आधा नंबर भी काट लिया भैया जी आपने. ओके जी, टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 22,911 और आपकी इज्जत से उर्वा हुसैन के से मैं 2,364 10% बनते हैं 1 पॉइंट इनको मिला. अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए 22,865 और एहसन खान के से मैं 2,210 10% बनते हैं 1 पॉइंट इनको भी मिला है. आपकी इज्जत अच्छा ड्रामा है, जान पकड़ रहा है और बल्कि जान शुरू से ही पकड़ी हुई है इस ड्रामे ने तो. हाँ, और बड़ा इंटरेस्टिंग है. ये तो हुआ आपकी इज्जत का रिव्यू. आपकी इज्जत का जनाजा. कटता ताड़ी इज्जत का जनाजा कटता. मतलब कितना कहना अजीब लगता है. ये हुआ आपकी इज्जत का रिव्यू. अब किसी की इज्जत का आपकी रिव्यू इज्जत का आगे चले, अब हमने ये डिस्कस कर लिया है. तो आप सिर्फ ड्रामे का लफ्ज जो है ना आपकी इज्जत नहीं से वो मैं पहले. ऐड हर तमाम ड्रामास को एक ही तरह का प्रोटोकॉल मिलेगा. अल्लाह हाँ. अल्लाह अल्लाह. अब चलते हैं डॉक्टर बहू की तरफ. अभी मुझे ओए मालूम है ओए. कि खवातीन को कैसे चुप कराना है. डॉक्टर बहू का रिव्यू स्टार्ट करेंगे, खामोश रह जाएंगी. मैं, नादिया, अफगन और सादिया में हम करेंगे बात, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद. डॉक्टर भाऊ. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में. अब जिस ड्रामे में बात होगी उसका नाम है डॉक्टर बहू और अतीका जी यानी कि डॉक्टर रुबीना और जैनब यानी कि मरीना खान रहेंगी खामोश और रोशनी डालेंगी नादिया अफगान. रेडी हैं? टॉर्च के साथ. हाँ, टॉर्च मैं के ready साथ. हूँ. दोनों पे डालें, तो यूं ही डाल लेना यूं ही. मैं रेडी हूँ. मुझे बहुत वेयर लगेगा कि अतीका जी और मरीना जी नहीं, के बीच में बैठ के डॉक्टर हमें आदत है. कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये. कितनी आइकॉनिक बात है. कितने बड़े वो तो ये दो खवातीन मौजूद क्या है ये आज ड्रामा. से पहले हुआ है? नहीं, नहीं ये आज से And पहले both- कभी नहीं हुआ. both- नहीं नादिया खान करती है ना इन दोनों को बिठा के इनके बारे हाँ, में. सही है. ये एजाज सिर्फ नादियाज को हासिल है. नादियाज को हासिल. आई हैव वॉच दैट ड्रामा डॉक्टर बहू. शुरू में भी देखा, फिर मैंने जिन दिनों बीच में सबा के क्लिप्स आने शुरू हुए, मैंने सबा जी को मैसेज भी किया और मुझे बहुत अच्छा. फिर मैंने वो पूरी एपिसोड्स देखी और अभी मैंने अपना होमवर्क पूरा किया और आते आते जहाज़ में बैठते और फिर यहाँ से क्योंकि 12 ड्रामे देखने थे तो 12 एपिसोड्स देखनी थी तो फिर मैंने ये भी देखा. आई थिंक if I talk about overall दोनों episodes को देख के I liked it because it was moving towards the end. So वो जो कहते हैं ना सारे जितने भी loose ends हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से लपेटा जा रहा है और बंद किया जा रहा है, उनको बांधा जा रहा है. And of course it's महरीन. तो महरीन तो बहुत अच्छा काम करती है. I like her work always. Shuja was very nice, looking nice. I've worked with him in Tanman Neelo Neel. And he's really grown as an actor. और अगर मैं इसमें देखूँ तो बड़ा अच्छा उसने चूज़ किया ये स्क्रिप्ट पिक करना. लुक्ड वेरी नाइस विद कुब्रा. हालांकि शुरू में लोगों ने बड़ी बातें की कि कुब्रा इज़ लुकिंग एंड आई ऑल्सो डोंट थिंक कि लुकिंग ओल्डर लुकिंग यंगर वाला तो इट मैटर्स. दे लुकिंग वेरी नाइस टुगेदर. दे रोमांस was like it shone throughout the episodes. So I think it was मुझे तो बहुत अच्छा लगा. I'm really looking forward to the last episode कि अब क्या होगा, but very tragic also. And then the father scene broke me because I lost Abu. It's been like 23 साल हो गए and my relationship मोहम्मद अहमद साहब is this sweet father. मुझे उस सीन में इतना मजा आया. फिर कुब्रा बिस्तरे में उनके साथ बैठी हुई and I was like, oh, I miss this about Abu, where I could talk to him, about all my things. You sitting next to him. And because he has daughters, तो वो इतना अच्छा सीन था उन दोनों का. दे टॉकिंग और दोनों एक दूसरे से अपना गम शेयर कर रहे हैं अपनी. एंड हिम एडमिटिंग कि हाँ यार मैंने भी ज़िंदगी में ज़्यादती की तुम्हारी माँ के साथ. एंड देन मरीना जी इज़ आउटसाइड द दरवाज़ा लिसनिंग. थोड़ा सा डिलेड था वो एडिट में. उसको जल्दी भी हो सकता था. फ़ोन कॉल की ज़रूरत नहीं थी. शी कुड हैव जस्ट गॉटन अप एंड गॉन आउट. बट ओवरऑल आई रियली लाइक द ड्रामा. तो इमोजी मुझे I'm going to give it a 2 thumbs up. It's amazing. अतीका जी मुझे इमोजीज मिलेंगे. सोचूंगी.
अच्छी ये सिर्फ बात है देंगी एक ना जिसमें 2 thumbs और 1 thumbs up है, दूसरा वाला देंगी देखा भाई वन थम्स अप से कम तो जाएंगे नहीं आप ना। देखें देखें, ये कॉन्फिडेंस लेवल यही होना चाहिए। जो लोग मिनरल वाटर से नहाते हैं ना, कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा ही होता है। आज सरमत को एक कॉल जाएगी अतीका की तरफ से। नहीं नहीं बेचारा, मैं सोचूं ये टैंक पानी आया कब था। अच्छा ओके जी, अगर बात की जाए डॉक्टर भो की इन 2 एपिसोड्स की, मैं लास्ट वीक कहा था कि मुझे अननेसेसरी लग रहा है कि इसको क्यों बढ़ाया जा रहा है, इसको यहीं पे वो कर दीजिए क्योंकि मेन स्टोरी के वहाँ तक पहुँच चुके हैं। लेकिन इन एपिसोड में जो राइटर ने चीज़ें खोली हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो आपको ये समझ आया कि ज़ैनब के कैरेक्टर क्लोजर मिल गया, सही है, वो पुप्पो भी उनके साथ ठीक हो गई, बाकी भी वो लोग उस तरह से हो गए। फिर एक बहुत अच्छा एक डिबेट थी, एक मुकालमा था जो कि वालिद और बेटे के पास दरमियान था, यानी कि सलमान जब शाहनवाज को फ़ोन करता है और कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो। पहले कुबरा कह चुकी होती कि तुम्हारा फादर बिल्कुल वो नहीं करेंगे, क्योंकि खुद भी डॉक्टर समझ गई कि इसका क्या माइंड है। और जब वो उस वक्त, और जो इतने कमाल के डायलॉग लिखे हुए थे ना, कि जिस तरह से वो सारा ब्लेम फरहीन पे यानी कि बीवी एक्स वाइफ पे डालता है, और वहाँ पे वो कहता है कि आपने उधर मतलब, कहता है कि वो मेरे लिए एक पूरा मैदान जंग सेट करके गई है, यानी कि मेरी कोई गलती नहीं। एक नार्सिसिस्ट इंसान कभी अपनी गलती नहीं मानता, वो कहता है कि ये जो दूसरा इंसान है ना, उसने ही कुछ ना कुछ किया हुआ है और हम उनकी वजह से देख नहीं पा रहे। यानी वो अपने दिमाग में अपने को ठीक समझ रहे होते हैं, वो उनका हर एक्शन जस्टिफाई होता है और उनको बाकी दुनिया गलत लग रही होती है। और ये जबकि बाकी सब लोग उसको बोल रहे हैं कि नहीं भाई आप ये ठीक नहीं करे। औलाद बाप से बोल रही है। जो शुजा का तड़पना था और जिस तरह से वो उसने तो रुला दिया था कि भाई एक्चुअली आपको अपने होने वाले बच्चे से भी बहुत लगाव था, आपको उस खातून से भी बहुत लगाव था, और दोनों इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं क्योंकि सब चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी इर्द गिर्द कि आपको साइकोलॉजिकल आप बहुत ट्रॉमाटाइज हो जाते हैं। तो वो भी बड़ा अच्छा वो किया गया था और डॉक्टर बीना ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन भी किया था उसमें कि हुआ क्या है। तो जहाँ पे ड्रामा ख़त्म हुआ है वहाँ पे तो एक्चुअली आपकी भी सांसें थमी हुई है कि ओ क्या होने वाला है। और फिर जिस तरह से वो अपने भाई को अप्रोच करता है, भाई को बुलाता है, वो भाई के बच्चे का उसको पता चलता है, तो वो सारा जो मुझे लग रहा था कि ड्रामे में भी कुछ नहीं बचा, तो इन 2 एपिसोड हुआ कि नहीं बहुत कुछ है ड्रामे में। तो अभी देखते हैं कि साथ के साथ क्या होता है। तो अतीका जी आप वो दूसरी इमोजी देना मुझे। वहां तक जाएंगे नहीं, मैं दे नहीं। देती हूँ। मैं चैलेंज करती हूँ, आप यहाँ तक जाएंगे। ले चलें जी, हाँ। शॉक फेस इसलिए कि मैंने लास्ट वीक यूँ से समझा कि ये इसको ख़त्म हो जाना चाहिए था और 2 वीक्स इन 2 एपिसोड्स के लिए। देखें 2 यूज़ किए हैं आप कैसे 2 यूज़ नहीं कर सकते। हमें तो नहीं करने देते आप। वो किए हैं, ये भी किसने किया था? चलो। भैया जी ने भी किया था अभी। हाँ 2 और 3। ओके जी, अब चलते हैं सादिया इमाम की तरफ और देखते हैं वो क्या कह रही है। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर बहू के रिव्यू के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। ये एपिसोड तो बहुत ही तेज़ी के साथ गुजरी जनाब, जैसे हमेशा गुजरती आई। ये ड्रामा मैं पहले दिन से कह रही हूँ, मेरे लिए ये ट्रीट टू वॉच है और मैं जब जब इसे देखती हूँ मुझे मज़ा आता है, क्योंकि इनडोर कहानी जब हो हमारे पास तो बहुत कम मार्जिन होता है। आप बाहर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आपके पास लोकेशंस का मार्जिन होता है, आपके पास कैमरे को मूव करने का मार्जिन होता है। लेकिन यहाँ महरीन का कमाल है कि उन्होंने इंडोर रहते हुए इंडोर स्टोरी को उठाया और उसमें हमें वो महारत दिखाई, क्योंकि डायरेक्टर नज़र ही तब आता है जब वो 4 दीवारी में कहीं घिर जाता है। तो उन्होंने उसकी जो खूबसूरती है वो हमें इसके अंदर दिखाई दे रही है। डॉक्टर बहू के हर एपिसोड के अंदर और सनम मेहदी ज़रिया की लिखाई क्या ही कहने उसके, और किस तरह इस बार इन एपिसोड में मोहब्बत और मोहब्बत के बाद टूटने की जो इंतहा है उसको वो लेके चली हैं। तो कमाल है, कमाल का ड्रामा है जनाब। तो मेरे लिए 2 थम्स अप पर है। मेरे पास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने थम्स अप हैं वो इस ड्रामे के लिए। ओके जी, 2 thumbs up सादिया इमाम की तरफ से। अब बात हो जाए राइटिंग और डायरेक्शन की, नादिया अफगान। So for writing, I'm definitely giving it a 9, and for direction, I'm giving it a 9. I think they were both good. ओके जी, अगर राइटिंग की बात की जाए, जिस सीन की सबसे ज़्यादा मैं जिक्र करना चाहूँगा जिसका बहुत इम्पैक्ट था वो था ये हाजा यामीन वाला सीन। और मैं नादियापन की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। और जो सनम मेहदी ज़रिया भी मैसेज करना चाहते हैं कि एटलीस्ट अपना सपोर्ट सिस्टम ज़रूर रखिए जब आप किसी ऐसी चीज़ से गुजर रहे हों। और सम टाइम वो लाजमी कोई दोस्त भी हो सकता है, सम टाइम आप सिर्फ चाहते हैं कि आपको सुन ले, वो आपकी भड़ास निकल जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कोई बहुत इंतहाई कदम उस वक्त उठाते हैं जब उन्हें कोई सुन नहीं रहा होता। इंतहाई कदम से मिसाल मेरी ये कि कोई ऐसा एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं, अपने आप को हार्म कर लेते हैं, चीज़ें कर लेते हैं।
और वो बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने सनम मेरी ज़रिया ने दिखाया और हाजरा ने कमाल का परफॉर्म किया, उसकी तो जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। तो आई थिंक 9 and 9 फॉर महरीन एंड सनम मेरी ज़रिया। अब देखते हैं जी सादिया इमाम क्या कह रही हैं। अब अगर हम बात करें सनम मेहंदी ज़रियाब और महरीन जब्बार की, तो क्या ही कहने इस कॉम्बिनेशन के, क्या ही कमाल है। तो मेरे लिए अभी से ये दोनों एपिसोड 10 on 10 है, राइटिंग के हवाले से भी एंड डायरेक्शन के हवाले से भी, और मुझे यकीन है आने वाली वो एपिसोड भी 10 और 10 पर होगी। सादिया इमाम की तरफ से 10 and 10। ओके जी, अब बात कर लेते हैं शुजा एंड कुबरा। I think Kubra has done the scenes very nicely. I liked her struggle in these 2 episodes where she is going through अपनी वो pregnancy भी संभाल रही है जिसमें complications भी हैं. She is dealing with her husband जो इसको अभी तक उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या चाहता क्या है. So I think Shuja it was very good. I will give him an 8. I will give Kubra a 7. शुजा 8. Yeah. तो क्या 10 दे दूँ? मेरी मर्जी है, मैं 8 दे दूँ. मुझे लगता है अभी वो बहुत सीखेगा आगे जाके. Okay. As an actor. फॉर मी अगर मैं बात करूं शुजा की, मुझे इस हफ्ते जो सबसे अच्छी जो एक परफॉर्मेंस लगी थी मेल में, वो मुझे शुजा की लगी थी. मैं जितने ड्रामास देखे हैं, ही वाज सो गुड. और अगर कुबरा की बात की जाए, आई थिंक शी डिड अमेजिंग जॉब. अगर आप वो इमोशन आप कन्वे कर सकी हैं मर्द हजरात को भी कि क्या आप कितना एक पेनफुल जर्नी होती है, किस तरह से होता है, और वो थ्रू आउट वो था, तो वो आई थिंक आप सक्सेसफुल रही हैं उस चीज़ में. शी डिड अमेजिंग जॉब. लेकिन मुझे ये एपिसोड मुझे शुजा की लगी थी कि शुजा ने बहुत अच्छा काम किया. तो 10 फॉर शुजा एंड 9 फॉर कुबरा. अब देखते हैं जी सादिया इमाम क्या कह रही हैं. अच्छा जी, अब अगर हम बात करते हैं सलमान और कुबरा की, यानी कि शुजा और कुबरा की, डॉक्टर सानिया और सलमान, तो बहुत ही बेहतरीन ये दोनों एपिसोड. सानिया तुमने कमाल निभाई, तुम्हारा पेन बेहतरीन तरीके से तुमने निभाया. वो तकलीफ़ जो तुम्हें हो रही थी अंदर ही अंदर, तुम्हारा कुढ़ना वो नज़र आ रहा था पिछली कई एपिसोड से हमें, और वो बहुत ही खूबसूरती से तुम लेके चली. और शुजा की रियलाइजेशन थी जो नज़र आ रही थी, तो बहुत ही दोनों का कमाल काम बहुत ही खूबसूरती से निभाया आप लोगों ने. तो मेरी तरफ से आप दोनों के लिए 10-10 और बेस्ट ऑफ लक गाइस. बेहतरीन ड्रामा महरीन, वंस अगेन थैंक यू सो मच. सादिया इमाम की तरफ से 10-10. सादिया क्या बांट रही है नंबर, ऐसे प्लेट में पड़े हुए हैं. she's in love with डॉक्टर बहू. ओके जी, फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे. टोटल वोट कास्ट 22,911 और कुबरा खान के हिस्से में 1900. 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले. वोटिंग कम है, आई डोंट नो व्हाई. Really? हाँ, Still, I'm 8%. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट 22,865 और शुजा असद के हिस्से में 11% बनते हैं, 1.1 इनको मिला है. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू का रिव्यू. आज ड्रामे सारे ही ख़ास थे और मुकाबला भी बहुत सख्त नज़र आ रहा है मुझे. आपकी इज्जत में, डॉक्टर बहू में, और एक ड्रामा और था, एक मोहब्बत और में, जंजीरें, और उसमें भी बस तेरा साथ हो. तो मुकाबला सख्त है. जाते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो ऐलान करेंगे कौन इस हफ्ते बाजी लेके गया. रिजल्ट्स भी हैं. नाइस. वेलकम बैक. रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं और जानते हैं आज का नतीजा. और जजिस से होंगे इसमें भी सवालात और ये गेस करेंगे कि कौन सा ड्रामा बाजी लेकर गया है. 5th पोजीशन पे कौन सा है उसकी बात करते हैं, वो तो हमें पता है, लेकिन 4th, 3rd, 2nd और 1st के लिए बहुत सख्त मुकाबला है. तो जी जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो है राइटिंग की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है. 5th पोजीशन पे हैं जी जंजीरें. बिल्कुल सही जवाब, फरहत इश्तियाक ड्रामा सीरियल जंजीरें से 19.7 इनके हिस्से में आए हैं. 4th पोजीशन के लिए मुकाबला बहुत सख्त है. आपकी इज्जत. बताएं आपकी इज्जत मरीना जी. आई थिंक आपकी. बिल्कुल सही जवाब,
फोर्थ पोजीशन पे है उमेरा अहमद ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत से 26.9, बहुत बड़े मार्जिन से फोर्थ That's a पोजीशन winner. पे। हाँ, ये समटाइम You हमारे राइटर्स विनर actually होते won their line fourth नहीं, आप नंबर 1 ही है। हैं। अब आमने सामने हैं लेट सायरा रजा, फायजा इफ्तिखार एंड सनम मेहदी जरियाब थर्ड पोजीशन पे। आई थिंक थर्ड पोजीशन पे आपकी इज्जत होगा क्योंकि अभी वो चला थोड़ा सा। नहीं वो हो गई है आपकी इज्जत तो फोर्थ। ओ अच्छा फोर्थ था। फोर्थ पे अब बताएं कौन थर्ड कौन सा पे। रह गया? जंजीरें, बस तेरा साथ हो। नहीं बस तेरा साथ हो, एक मोहब्बत और बस तेरा साथ, वो डॉक्टर बहू। आई थिंक थर्ड पोजीशन पे होगा डॉक्टर एक मोहब्बत और कुड बी डॉक्टर एक मोहब्बत और। थर्ड पोजीशन पे है बस तेरा साथ हो। कैसे? लेट साइड रजा, इसमें 28.6 इनको मिले हैं। इस वक्त आमने सामने है सनम मेहदी जरियाब एंड फायजा इफ्तिखार। देखते हैं डॉक्टर बहू बाजी लेके जाता है या एक मोहब्बत और इस हफ्ते। एक मोहब्बत और जो है वो है सेकंड पे और डॉक्टर बहू इज ऑन 1। आप क्या कहती हैं? ड्रॉ। आप क्या कहती हैं दीका जी? I think Dr. Bahu is on number 2 today. सेकंड पोजीशन पे जी डॉक्टर सनम मेहदी जरियाब सेकंड पोजीशन पे, डॉक्टर बहू से इनके हिस्से में 30.1 और विनर करार पाई है फायजा इफ्तिखार 30.7, सिर्फ 0.6 के फर्क से 6 points का फर्क। 6 पॉइंट का फर्क है। और ऑडियंस के वोट यहाँ पे बहुत काउंट होते हैं, वो जो आ रहा होता है ना पॉइंट्स में, But it's वो well deserved. वेरी वेल डिजर्व। फायजा इफ्तिखार आपका स्क्रिप्ट कमाल का है और ड्रामे में एक नई जान है स्क्रिप्ट की वजह से और बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और किसी ने कोट किया था कि फारूक रिन साहब ने ये कहा था कि अब तक उनके करियर का सबसे अच्छा स्क्रिप्ट है और जो वो कर रहे हैं और वो नज़र भी आ रहा है। अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। वही जंजीरें is 5. फिफ्थ पोजीशन पे है जंजीरें। शहजाद काश्मीरी ड्रामा सीरियल जंजीरें से और इनके हिस्से में आए हैं 18.8 और व्हाट अ लाइन अप। महरीन जब्बार भी हैं, सैफी हसन भी हैं, फारूक रिंद भी हैं और कासिम अली मुरीद भी हैं। नादिया अफगान फोर्थ पोजीशन पे कौन है? फोर्थ पोजीशन पे हाँ आई थिंक आपकी इज्जत होगा। बिल्कुल सही जवाब। फोर्थ पोजीशन पे सैफी हसन है, ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत से इनके हिस्से में 27.7। अभी ड्रामा थोड़ा ठहरा हुआ है लेकिन आगे जाके मजीद जान पकड़ेगा, लेकिन 27.7 बहुत अच्छे नंबर हैं फोर्थ पोजीशन के लिए। अब आमने सामने है महरीन जब्बार, फारूक रिंद एंड कासिम अली मुरीद। अब बताएं। मेरीन जब्बार। आई थिंक इट विल बी फारूक। अच्छा, I think मेरीन। कासिम। चलें जी, मिक्स राय है तो जी थर्ड पोजीशन पे हैं कासिम अली मुरीद ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ से 29 पॉइंट्स मिले हैं। बहुत अच्छे नंबर्स इनको मिले हैं। फारूक रिंद और महरीन जब्बार आमने सामने हैं। सेकंड पोजीशन पे हैं, नहीं फर्स्ट पे महरीन है। सेकंड पोजीशन पे हैं महरीन जब्बार ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू से। इनके हिस्से में आए हैं 30.2 और विनर करार पाए हैं फारूक रिंद 30.3 लेके 0.1 के फर्क से महरीन और ऑलमोस्ट अ ड्रॉ 0.1 का फर्क। तो मैं ऑडियंस को यही कहूंगा कि आपकी वोटिंग इतना मैटर करती है इस सारे मामले में कि एक पॉइंट से भी आप किसी को आगे बढ़। एक और चीज नोट करें, खवातीन सारी राइटिंग में है और मर्द हज़रात काफी हद तक डायरेक्शन में, यानी जो खवातीन का लेकिन फोटे राइटिंग हो गया। हाँ राइटिंग। ओके जी, अब बात करिए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की और यहाँ मुकाबला बेपनाह सख्त है क्योंकि आपको माया भी नजर आएंगी, सज्जल भी और सना जावेद भी। तो देखते हैं जी, अब बताएं कि फिफ्थ पोजीशन पे कौन है? सना जावेद नहीं नजर आएंगे, सज्जल। ओ सॉरी, सना जावेद नहीं थी बल्कि वो सबा हमीद थी उधर से। तो जी फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी जंजीरें से सज्जल और इनके हिस्से में आए हैं 22.8 जो कि सज्जल जिस कैलिबर की एक्टर उनके लिए काफ़ी कम है। क्यों कम है उसका सबने अपनी राय का बरमला इजहार किया। अब आमने सामने हैं कुबरा खान और बा हुसैन, माया अली एंड सबा हमीद। आई थिंक कुबरा है फोर्थ। कुबरा। उर्वा जो है वो फोर्थ पोजीशन पे हैं जी। Really? हाँ हो सकता है। और इनके हिस्से में आए 25 पॉइंट्स। आपकी इज्जत से उर्वा हुसैन थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे हैं। अब थर्ड पोजीशन के लिए मुकाबला है कुबरा खान, माया अली एंड सबा हमीद में। कुबरा थर्ड पोजीशन पे इनका कहना है कुबरा खान है। बिल्कुल सही जवाब। और जी इनके हिस्से में आए हैं 26.8 आए हैं। अब आमने सामने हैं माया अली एंड सबा हमीद। और आई थिंक माया का जो पहला ड्रामा था उसमें इनकी सौतेली माँ का किरदार सबा हमीद ने किया था एक नई सिंड्रेला में। माया इज ऑन 2 एंड सबा इज ऑन 1। आई थिंक सो, होना यही चाहिए। सेकंड पोजीशन पे है सबा हमीद ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो से 20
8.4 विनर करार पाएंगे माया अली 29.3 लेकर ड्रामा सीरियल एक मोहब्बत और से खुशबख्त और जीता फिर से खुशबख्त स्वीप हो रहा है अब तक। खुशबख्त नाज जो हैं वो बाजी लेगी माया अली एक मोहब्बत और से एक मोहब्बत और थ्रू आउट इस वीक हमारे चार्ट्स पे स्वीप कर रहा है। अब बात हो जाए बेस्ट मेल एक्टर ऑफ द वीक की और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। देखते हैं कि 5th पोजीशन पे कौन है, बताएं अतीका जी। दानियाल बिल्कुल गलत जवाब। एहसन खान 5th पोजीशन पे हैं आपकी इज्जत से, बड़ा मुश्किल 23.5 क्योंकि नादिया अफगान ने एहसन खान के नंबर बहुत काटे। लेकिन दानियाल को ऑडियंस क्योंकि वो मुझे अपनी मामा नहीं बना रहा ना ड्रामे में। दानियाल को ऑडियंस से बहुत मिले। दानियाल को हाईएस्ट वोट मिले थे ऑडियंस की तरफ से, तो 4th पोजीशन पे हैं दानियाल जफर 24.8, यानी कि अगर ऑडियंस के नंबर निकाल दिए जाएं तो फिर शायद एहसन खान 4th पोजीशन पे होते हैं। अब आमने सामने है शुजा असद, अहद रजा मीर एंड 3rd पे होगा फरहान, नहीं शुजा, 2nd पे होगा शुजा और 1st पे होगा अहद। नहीं शुजा 3rd होगा। बिल्कुल सही जवाब। 3rd पोजीशन पे हैं फरहान सईद ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हुसैन के समय 28.2। अब आमने सामने शुजा असद एंड अहद रजा मीर। शुजा is on 2 and Ahad is on 1। 2nd पोजीशन पे हैं शुजा असद, I would have given क्योंकि नादिया अफगान इनके नंबर भी बहुत काटे 29.1 और विनर करार पाए हैं अहद रजा मीर 29.5 लेके, और यहाँ पर भी सिर्फ 0.4 का फर्क है। हाँ अच्छा, मुझे लगा कि उसको ऑडियंस ने अच्छे दिए। तो बहुत बहुत मुबारक हो अहद रजा मीर और टीम एक मोहब्बत और सारी कैटेगरीज में आप लोग स्वीप कर गए हैं। इस हफ्ते भी, लास्ट वीक भी आपने किया था और इस हफ्ते भी आप कर गए हैं। जो केमिस्ट्री है अहद और माया की वो कमाल की लग रही है इस ड्रामे में, और फारूक रिंद साहब का मैजिक भी नजर आ रहा है और फायजा इफ्तिखार का स्क्रिप्ट तो है ही कमाल का। ओके जी, ड्रामा ऑफ द वीक की बात करते हैं और नॉमिनेशन हमारे सामने ही तो पता चल गया कि 1st पोजीशन पे कौन सा है, 5th पे कौन सा है, बीच में कौन सा आ रहा है वो कंफ्यूजन है। मैं बता दूं, चलें 5th के ऊपर है जंजीरें, 4th के ऊपर है आपकी इज्जत क्योंकि उसकी भी चौथी इज्जत चौथी इज्जत चली है, और 3rd के ऊपर है बस तेरा साथ हो, हाँ। और 2nd के ऊपर है डॉक्टर बहू, और 1st के ऊपर है विनर ऑफ द वीक। बिल्कुल सही बताया है। अब मैं क्या करूँ, एक मोहब्बत और बिल्कुल सही है। प्रो अगेन नादिया अफगान, 2 thumbs up और नादिया अफगान के लिए। ओके जी, 86.1 जंजीरे के हिस्से में आया। 4th पोजीशन पे जैसे इन्होंने कहा कि आपकी इज्जत है, आपकी इज्जत 103.1, यानी 100 से ऊपर तो वैसे हमारे हर कोई विनर होता है, तो नंबर सारे बाकी 4 ड्रामों को बहुत अच्छे मिले, तो मुकाबला बहुत सख्त है 103.1, और नेक टू नेक था डॉक्टर बहू और एक मोहब्बत और में, और 3rd पोजीशन पे है बस तेरा साथ उसके हिस्से में आए हैं 114.2। एक बड़ा जंप है यहाँ पे। और अब आमने सामने डॉक्टर बहू एक मोहब्बत और 2nd पोजीशन पे हैं डॉक्टर बहू, और इसके हिस्से में आए हैं डॉक्टर बू 116.2 और विनर करार पाया एक दफा फिर एक मोहब्बत और इसके हिस्से में आए 119.8। बहुत सख्त मुकाबला था, 2 पॉइंट्स के फर्क से ये ड्रामा आगे है, तो बहुत मुबारक हो ग्रीन टीवी टीम एक मोहब्बत और, आप नंबर 1 हैं। क्या ड्रामा है के चार्ट्स पे इस हफ्ते भी, लास्ट वीक भी आपने स्वीप किया था, सिर्फ एक कैटेगरी में नहीं किया था डायरेक्शन की, लेकिन ऐसे तो सारी कैटेगरीज में आप स्वीप कर गए हैं। तो जी ये हमारा आज का प्रोग्राम था। अपने फीडबैक ज़रूर आगाह कीजिएगा, और इन जजेस में भी मुकाबला चल रहा है ड्रामों के साथ साथ, किसके नाम पे आप सब्सक्राइब करेंगे वो आपने लिखना है कि हम अतीका जी के लिए सब्सक्राइब कर रहे हैं, नादिया अफगान के लिए कर रहे हैं, अमीना जी के लिए कर रहे हैं। ये अतीका जी नई गेम स्टार्ट की है अभी, नादिया खान के लिए, और नादिया अफगान तो है ना, तो इसलिए दोनों जिसके लिए भी आप कर रहे हैं, आपके भी लाइक ह्यूज फैन। ये मुकर्रम के लिए ना कीजिए, मुकर्रम के भी लोगों ने सब्सक्राइब आई नो, उसके लिए ना। देखिए मैं यहाँ पर ये होता है ना कि जैसे क्या, खैर मैं कुछ नहीं कहना चाहता इस मामले में। तो आप कोई और ड्रामा देखना चाह रहे हैं उस हवाले से भी हमें जरूर आगाह कीजिएगा, और हम क्योंकि अब आपका डॉक्टर बहू की अगली दफा केस एक हो जाएगी तो फिर आपका एक नया ड्रामा आएगा ना कोई। हाँ, तो हमें तो 2 और ड्रामा। अगर कितनी इंटेलिजेंट हूँ। और अगर लाइफ लेसन्स अच्छे लग रहे हैं आपको तो प्लीज वो ही बताइए, वो ही बताइएगा, हम इस पे डिस्कशन कर सकते हैं, जो भी आप बात पूछना चाह। ओए ये इतना डॉक्टर रुबीना बताएंगे डॉक्टर आपको रुबीना आपको मेडिकल सारे
मैं आपको मैरिज एडवाइस और ये आपको रेस्क्यू एनिमल रेस्क्यू सेंटर हमारा बैठा हुआ है उधर। एनिमल रेस्क्यू तो यहाँ भी बैठा हुआ है। तो बहुत मज़ा आता है सेट पे आप लोग के साथ टाइम गुजार कर, स्पेशली मैं पूरे हफ्ते वेट करता हूँ कि इन खवातीन से कब मुलाकात अच्छा, really? होगी। हाँ हाँ आप हमारा खवातीन। इंतजार करते हैं हाँ आप? ना। अतीका जी आपको कौन इंतजार नहीं करेगा, कैसी आप बातें कर रही हैं नादिया, हमने आपको आप? बहुत मिनरल मिस वाटर किया से है। हम यार मैं इतनी बदनाम हो रही हूँ अभी ना, आई हैव नो आइडिया व्हेन दिस वाटर केम। तो इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया अफगान और अतीका खान के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है। सब्सक्राइब